जय विश्व बंधुओं, संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 हम चिंतन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का, जो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान ने संपूर्ण महारथियों, सेनापतियों, गुरुओं और पितामहों और सभी के सामने अर्जुन को यह ज्ञान दिया था। अब अध्याय 8 श्लोक संख्या है 12। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणामास्थितो योग धारणाम। यह 12 और 13 श्लोक साथ में लिखे गए गीता में, हम भी इनको साथ ही ले लेते। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् महामनुस्मरन् यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। जो इस तरह से ओम अंत में इस निराकार रूप से परम ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर को छोड़ देता है, वह मुझे प्राप्त हो जाता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं, अध्याय 8 के 12वें श्लोक में बताना चाह रहे हैं, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक करके तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में स्थापन करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर स्वरूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष मुझे ही प्राप्त होता है, उस परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये दोनों श्लोकों का 12 और 13 दो श्लोक का एक साथ में यहाँ पर दिया गया। इसका अर्थ इस तरह से कर रहे हैं कि सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च। सर्व द्वार, द्वार क्या है? हमारी ये इंद्रियां जो हैं, इनको ही द्वार कहा गया है। आंख, नाक, कान, त्वचा और भी ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इस तरह से इस शरीर में 9 दरवाजे बताए गए हैं और 10 हैं। जो तो 10 इंद्रियों को 10 कहा गया, लेकिन मोह और रसना एक ही इंद्रिय में, मोह में ही है, इसलिए इनको एक कहा गया। दरवाजे 9 कहे गए। तो सर्व द्वाराणि संयम में सभी दरवाजों को बंद करके, संयम करके, इनका उपयोग छोड़ करके, मनोहृदय निरुद्ध च, और मन को हृदय मतलब केंद्र में स्थापित करके, मनोहृदय निरुद्ध च पूर्ण रूप से स्थापित करके, और मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम, और फिर जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क, जहां पर बताए थे भ्रमोर मध्य, जहां पर प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी संबंध या अहमता ममता को बिल्कुल भूलकर एक संपूर्ण सत्ता, एक परम ब्रह्म परमात्मा ही सब में समाहित है, सब में व्याप्त है, ऐसा चिंतन करते हुए उस योग धारणा में स्थित होकर के जो पुरुष हम जहां भी हो, जंगल में हो, घर में हो, मकान में हो, जब आप बिल्कुल एकाग्र होंगे, सब संसार की गतियों से परे होंगे, तब आपके मस्तिष्क में एक घूंघाट चलता है, वो ओमकार के रूप से ओम ओम एक घूंघाट ओमकार के रूप से चलता है। तो यहां भगवान कह रहे ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, यानी यह जो शब्द के माध्यम से उस परम ब्रह्म परमात्मा को जानने का या पाने का, उसमें स्थित होने का एक मार्ग है। उस एक अक्षर ओम के अर्थ स्वरूप उस निर्गुण ब्रह्म जो सब में समाया है, जो सभी गुणों से रहित है, भगवान कृष्ण जब अपने को सिद्ध कर रहे हैं कि मैं, वो उस समय पर रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण जितने भी गुण हैं, उन सभी गुणों से रहित उस शरीर के, जब कण कण में है, अणु अणु में है, तो उस शरीर में भी वह परम ब्रह्म परमात्मा है। और वहां से उसके माध्यम से उन्होंने इन सब बातों को बताया है। ओम इस प्रकार के इस एक अक्षर स्वरूप जो कभी नष्ट नहीं होता है, यह अक्षर ओमकार जो है संपूर्ण ब्रह्मांड में सब जगह पर व्याप्त है। इस ओमकार रूप का उच्चारण करता हुआ, इसके अर्थ स्वरूप निर्गुण ब्रह्म
मतलब वह परमात्मा ही है जो संपूर्ण में समाया हुआ है। इसका चिंतन करता हुआ जो शरीर को त्याग देता है, जो पुरुष सर्वद्वारायणी संयम में मनोहृदय निरुद्ध मूर्धाधायात्मन प्राणमास्थितो योग धारणाम ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहर मामन स्मरण यह प्रयातीत जन्देहम सयाति परमाम गतम। यहां पर इसमें अक्षर आया यह प्रयातीत जन्देहम व्याहर मामन स्मरण। भगवान कह तो रहे जो मेरा स्मरण करता हुआ, पर यहां पर कहा है जो पुरुष इस प्रकार एक अक्षर रूप ब्रह्म का स्मरण करता हुआ, निर्गुण ब्रह्म का स्मरण करता हुआ, सभी इंद्रियों को, मन को, सबको, मन को हृदय में स्थित करके, सभी इंद्रियों को संयमित करके, प्राण को भ्रकुटी के मध्य में स्थित करके, और ओमकार स्वरूप अक्षर के अर्थ रूप उस परमात्मा का ध्यान करता हुआ मेरे इस शरीर से लेकर के जहां तक मन भी जाता है सब में वही परमात्मा व्याप्त है। इस तरह का चिंतन करता हुआ जो पुरुष अपने शरीर को त्यागता है वह परम गति को प्राप्त होता है। ओम एकाक्षरन, इस अक्षर के अर्थ स्वरूप निराकार ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जो शरीर को त्यागता है उस परम गति को प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, यहां पर अब हम विराम करेंगे। जय विश्व वंदे।